इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। यही हमारा वादा है, जहां सच को छिपाया नहीं जाता, भले ही वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। आज की शाम हमें फिर से उन सवालों की ओर ले जाती है जो हमारे समाज की नींद को हिला देती है। क्या हमारे विश्वविद्यालय को ज्ञान का केंद्र कहलाना चाहिए? वहां जाति की जहर कितनी गहराई तक फैला हुआ है। 13 जनवरी 2026 को जारी हुए यूजीसी के नए नियम, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 अब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिए। आज गुरुवार 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहुत व्यापक, अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए रोक दिया है। पुराने 2012 के नियम फिर से लागू कर दिए गए हैं, कम से कम तब तक जब तक आगे का फैसला ना आ जाए। लेकिन इन नियमों के पीछे की कहानी क्या है, विरोध क्यों इतना तेज है और हमारी इस लड़ाई में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की भूमिका क्या रही है? आइए धीरे धीरे इनकी परतें खोलते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में अक्सर सच छूट जाता है। सबसे पहले उन दो नामों को याद कीजिए जो इस पूरी बहस में जड़ हैं, रोहित और पायल। 2025 में हैदराबाद और मुंबई के ये दो युवा छात्र अपनी जान गंवा बैठे। उनके सुसाइड नोट में जातिगत भेदभाव की दर्दनाक कहानियां थी। संस्थानों में उनकी जाति के आधार पर उन्हें अपमानित किया गया, अलग अलग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 8 हफ्तों का समय दिया, कड़े कानून बनाओ ताकि ऐसा कोई और न झेल सके। एक रिपोर्ट आई जिसमें पिछले 5 सालों में जातिगत शिकायतों में 118.50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूजीसी ने 2012 के पुराने नियमों को बदलकर नए नियम जारी किए। उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विकलांगों और अन्य कमजोर वर्गों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव रोकना। लेकिन क्या ये नियम सबके लिए बराबर थे? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने था। आज की खबर में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमल्ला बागची की बेंच ने कहा कि ये नियम समाज को बांटने वाले हो सकते हैं, इनके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। क्या हम जाति विहीन समाज की दिशा के पीछे जा रहे हैं? कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि नियमों को स्पष्ट बताया है, दुरुपयोग की आशंका जताई है। कई याचिकाएं दाखिल हुई जिनमें कहा गया कि जनरल कैटेगरी को इन नियमों में कोई जगह ही नहीं दी गई है। क्या भेदभाव केवल एससी, एसटी, ओबीसी के साथ होता है? जनरल वर्ग के छात्र या शिक्षक अगर जातिगत अपमान सहें तो उनके लिए क्या है? कोर्ट ने कहा कि नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने की जरूरत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, लेकिन विरोध नहीं थम रहा था। पूरे देश में प्रदर्शन, इस्तीफे और सोशल मीडिया पर तीखी बहसें। एक्स पर सामान्य वर्ग के लोग इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं। अब बात करते हैं एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की। ये वही वकील हैं जो याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित है, जो जनरल कैटेगरी को बाहर कर देती है। यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह मान लिया गया है कि भेदभाव केवल एक वर्ग के साथ होता है। जैन ने कहा कि उनकी दलीलों पर कोर्ट ने सहमति जताई और नियमों को स्थगित कर दिया है, जो पहले भी कई विवादास्पद मामलों में हिंदू पक्ष के पैरवी कर चुके हैं। ये वही विष्णु शंकर जैन हैं। यहाँ याचिकाकर्ताओं के वकील के रूप में सामने आए। उन्होंने कहा कि ये नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं और समाज को बांट रहे हैं। उनके प्रयासों से 2012 के पुराने नियम बहाल हो गए और अब आगे की सुनवाई मार्च में होगी। जैन की भूमिका यहाँ निर्णायक रही है। ये उन स्वर्ण संगठनों और छात्रों के प्रतिनिधि बने जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी थी। नियम क्या कहते हैं? हर संस्थान को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, इक्विटी कमेटी गठित करनी होगी,
जहां एससी, एसटी, ओबीसी के सदस्य जरूरी हैं, लेकिन जनरल नहीं। 24 घंटे हेल्पलाइन, 15 दिनों में रिपोर्ट, 30 दिनों में समाधान। भेदभाव की परिभाषा विस्तृत, शब्दों से, इशारों से, यहां तक कि अवॉइड करने से भी अगर पालन न हो तो ग्रांट कट सकती है, मान्यता रद्द हो सकती है। 2012 के नियमों में ओबीसी शामिल नहीं थे, अब था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे स्वागत योग्य बताया, लेकिन विरोधी कहते हैं कि यह असंतुलित है। डेटा दिखाता है कि शिकायतों में 118.50% बढ़त हो चुकी है। लेकिन क्या ये नियम दुरुपयोग को न्योता दे रहे हैं? पर्सनल रंजिश में झूठे आरोप लग सकते हैं और दोषी पाए जाने पर सजा की स्पष्टता नहीं है। एक्स पर यूजर्स कहते हैं कि ये सामान्य जाति को निशाना बना रहे हैं। दूसरी ओर कुछ कहते हैं कि प्रमुख जातियां अब जवाबदेही से डर रही है। सोचिए, हमारे कॉलेजों में जाति कितनी गहराई में बसी है। कैंटीन में अलग टेबल, क्लासरूम में चुप्पी, हॉस्टल में दीवारें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्विटी की बात करती है, लेकिन क्या ये नियम उस दिशा में थे या समाज को और बांटते? सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों से समीक्षा मांगी है। क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या सिर्फ राजनीति बनकर रह जाएगी? याद रखिए, शिक्षा वह जगह है जहां सपने बनते हैं, लेकिन अगर वहां जाति का जहर हो तो सपने मर जाते हैं। रोहित और पायल जैसे कितने और। आज की शाम में सवाल छोड़ती है कि वाकई में जाति विहीन समाज हम चाहते हैं या सिर्फ बातें करते हैं। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, इन सवालों पर सोचिए। कल फिर मिलते हैं इंडिया आप तक न्यूज पर। कड़वा लेकिन सच। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।